बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं की मीटिंग हो रही है, सारा प्रशासन सारा अमला लगता है, तो अखिलेश की सभाओं के कोने के बराबर इनकी भीड़ नहीं हो पाती, जिसमें सब कर्मचारी होते हैं, हो नहीं पाती। अब ये हताश हैं, निराश हैं, लगता है कि उत्तर प्रदेश हाथ से निकला जा रहा है। असल में बीजेपी अखिलेश की लोकप्रियता से, अखिलेश की जनसभाओं में आने वाले अपार जनसमूह को देख के घबरा गई। बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं की मीटिंग हो रही है, सारा प्रशासन सारा अमला लगता है, तो अखिलेश की सभाओं के कोने के बराबर इनकी भीड़ नहीं हो पाती, जिसमें सब कर्मचारी होते हैं, हो नहीं पाती। अब ये हताश हैं, निराश हैं, लगता है कि उत्तर प्रदेश हाथ से निकला जा रहा है। इसलिए ये बहुत ही घटिया स्तर पर उतरकर इस तरह की ओछी हरकतें कर रहे हैं। पहले मैनपुरी में हमारे कार्यकर्ता के यहाँ छापा मारा, मऊ में कार्यकर्ता के यहाँ छापा मारा, एक जगह और छापा मारा, लेकिन कुछ भी नहीं था। इसके बाद कुछ बताते नहीं। बीजेपी के एक आदमी के यहाँ छापा पड़ गया पुष्पराज जैन के धोखे में, कन्नौज में, पीयूष जैन के यहाँ। उसका फौरन बता दिया कितना 200 करोड़ और इतना चला सारे टीवी में, और जैसे ही पता चला बीजेपी का सब जगह, लेकिन आना बंद हो गया उसका। तो ये मानसिकता है। पुष्पराज जैन के यहाँ कुछ भी नहीं, कोई गलत काम ही नहीं करते ये लोग। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, निर्विरोध एमएलसी हुए थे इटावा और कन्नौज से, इटावा फर्रुखाबाद कन्नौज जिले से और रही 4 जिले से। आप समाजवादी पार्टी का एक ट्वीट है, ये बताता है कि बिगी है इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई। जब जब चुनाव आता है तो इनकी गाड़ियों पे ये लिख दिया जाता है ऑन ड्यूटी, ऑन इलेक्शन ड्यूटी। तो इलेक्शन ड्यूटी पे हैं, दे आर डूइंग दैट जॉब। प्रोफेशनली जैसे करना चाहिए वो नहीं करते हैं। अगर प्रोफेशनली करना चाहिए था तो चुनाव के ठीक पहले, 1 महीना पहले, बल्कि 10 दिन के अंदर, 10-12 दिन के अंदर आचार संहिता लगने वाली है, उस वक्त ये छापे डाले रहे हैं। इससे पहले सो रहा था इनकम टैक्स विभाग और ये सब कहीं छापा नहीं पड़ रहा था। अब लगा कि सत्ता खिसक रही है तो इससे कोई डरेगा? जब जब जातियां जहां जहां हुई हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता से बाहर हुए। हमने 77 को भी देखा है और जगह भी देखा है। सारा बहुत बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज पर, जो कि किसी के दबाव में काम नहीं करती है, ऐसा कहते हैं। कौन कहता किसके दबाव में नहीं काम करती? दबाव में ही काम कर रही हैं। कितना परेशान किया ममता को, क्या मिला इन्हें? मुंह की खानी पड़ी कि नहीं? वो यहां खानी पड़ेगी। 2 गंभीर आरोप लगाए हैं आपने। एक तो ऑन इलेक्शन ड्यूटी, तो वो इलेक्शन ड्यूटी क्या आपको लगता है कि सत्ता के दबाव में कर रहे हैं, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं? पूरी तरह सत्ता के दबाव में कर रही है। वरना सवाल यह है कि पहले क्यों नहीं इन्होंने ऐसा किया? चुनाव के वक्त ही क्यों आया ये रेड करने का इनके मन में? क्या इससे समाजवादी पार्टी के लोग डर जाएंगे? और समाजवादी पार्टी के लोग में इतने बड़े लोग हैं कहां जिनके बाद छापा मारते रहो, रोजाना खाक छान के चले जाओ। अखिलेश यादव कई बार अपनी रैलियों में ये बात कही है कि जैसे जैसे वो अपने सत्ता के दूर जाते रहेंगे वैसे दिल्ली से लोग आएंगे। तो एक इशारा शीर्ष नेताओं का भी था और एजेंसी का भी था। ये इनके सहयोगी संगठन है, ये बीजेपी के सहयोगी संगठनों के रूप में काम कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही प्राइम इंस्टीट्यूशंस जो हुआ करती थी वो इस तरह से काम करने लगे। ये देश का दुर्भाग्य है, जनता का दुर्भाग्य। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए